मैं संजय रक्षित, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का, जी हाँ, क्लास 10th का हिंदी का जितना मॉडल सेट है इसमें वो सभी देखेंगे। इसमें मॉडल सेट के साथ उसका आंसर भी देखेंगे, एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज को आप पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा इसको आसानी से, तो आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा वीडियो, ऐसे भी आपका 40 क्वेश्चन कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम किसके ऋणी है, क्या बता रहे हैं इसमें कि हम किसके ऋणी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि के ऋणी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता की, मनुष्य की श्रेष्ठता की नेक्स्ट में है इसमें कि गिर कर उठकर बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका तीसरा में बता रहे हैं कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, क्या बता रहे इसमें कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो ये जो धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा तो आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा उसमें, ठीक है। हम उसी को पढ़ के ये सभी आपका दे रहे हैं। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, बता रहे इसमें कि अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता एवं शहादत से पाठ पढ़ाएं और पढ़े भी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद देश प्रेम क्या है, देश प्रेम है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रति रीति रिवाजों में निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना, क्लियर है। नेक्स्ट में यहाँ पे फिर भी आप इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आसानी से पद्यांश को आप पढ़ के आप आंसर दे पाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिए उसको पहले। तो चलिए देख लीजिए इसमें कि किससे डर कर नौका पार नहीं होती है, क्या बता रहे इसमें कि किससे डर कर नौका पार नहीं होती है, ठीक है। जिसमें हो जाएगा लहरों से डर कर, किससे डर कर, लहरों के डर कर। उसके बाद है कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो इसमें नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है इसमें आपका, तो इसमें हो जाएगा दीवारों पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में बता रहे कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, क्या बता रहे इसमें कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका साहस भरता है, राइट आंसर होगा। सिंध में डुबकियाँ कौन लगाता है, इसमें कौन डुबकियाँ लगाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोताखोर। उसके बाद है कि कैसे लोगों की हार नहीं होती है, क्या बता रहे हैं इसमें कि कैसे लोगों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वो कोशिश करने वालों की, यानी जो कोशिश करते रहते हैं उसकी कभी हार नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है इसमें कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, क्या बता रहे हैं इसमें कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा मोहन सो रहा है, ठीक है, क्रिया से पूछ रहा है ये। फिर बता रहे इसमें कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, क्या बता रहे इसमें कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, तो इसमें हो जाएगा रीता खाना खाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते चलिए 13 में जलज, जलज का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है किसका, जलज का, जलज ये कमल उसी का है, ठीक है। तो इसमें जो नहीं है बता रहा क्वेश्चन में आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बादल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को क्या कहते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से जो बने शब्द पद रहते हैं उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा वो समास कहते हैं उसको, आप परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा उसमें। नेक्स्ट में है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, क्या बता रहे हैं इसमें कि प्रतिदिन कौन सा समास है, तो ये होगा अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है, किस समास का इसमें विग्रह है, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं 17 में, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ये क्या है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 17 का। उसके बाद 18 में क्या बता रहे जिस वाक्य में कर्ता का कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाक्य होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कृतिवाच्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 19 में क्या बता रहे कि बालक चांद डैश देख रहा है, क्या कर रहा है, चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अथवा, कौन सा है इसमें, अथवा है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में, तो फिर यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। फिर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, इस पद की रचयिता कौन है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रचा गया है, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था ये, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। गोपियों
गोपियाँ किसकी? अनन्य भक्त थी। किसकी थी वो? आप आप पढ़ भी चुके हैं इस को, तो उसमें आप देख पाएंगे कृष्ण के भक्त थे। उसके बाद पुनर्निपात का अर्थ क्या है? 23 में इसमें बता रहे थे, इसमें हो जाएगा आपका कमल का पत्ता। नेक्स्ट में है कि गोपियों ने उद्भव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते तेल के मटके से की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 में क्या बता रहे कि किस महीने में, चलिए देख लेते हैं थोड़ा स्किप करके, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। ठीक है, ये होगा आपका फागुन महीने में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं 26 में क्या बता रहे हैं कि उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? इन दोनों कविताओं के कवि कौन है बता रहे हैं इसमें? ये होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन होगा इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 27 में क्या बता रहे हैं इसमें। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दों में भी जान डाल सकती है? ठीक है, किसकी मुस्कान बता रहे हैं इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका नन्हे शिशु की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट में कि फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा सूर्य की किरणें। उसके बाद देख लेते चलिए नेक्स्ट में 29, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए होंगे बाल गोविंद भगत का, तो भी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको भी पढ़ सकते हैं आप। जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ने पर भी आसानी से भी कर सकते हैं। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। उसके बाद है कि भगत जी का बेटा कैसा था? ये था सुस्त एवं बोधा था, मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, कम बुद्धि का ही था। ठीक है, भगत जी का पतोहू कैसा था? तो वो सुभग सुशील होने के साथ साथ घर की पूरी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 31 का। नेक्स्ट में कि बोधा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जो दिया हुआ 32 में बोधा का अर्थ क्या होता है? कम बुद्धि वाले, यानी कम जिसमें थोड़ा बहुत बुद्धि की कमी होते हैं। उसके बाद नेताजी का चश्मा का कुछ दिया हुआ है इसमें, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से आंसर इसका भी दे पाएंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का था? थोड़ा मोटा था, खुशमिजाज इंसान था, हंसमुख था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी के चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ से बना हुआ? तो जो प्रतिमा उसमें बनाया गया था संगमरमर का था, लेकिन जो उसमें चश्मा दिया हुआ था वो रियल वाला चश्मा उसमें लगाया गया था। ठीक है, 35 में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता रहता था? कौन बदलता रहता था? कैप्टन बदलता रहता था। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन थे? ये स्वयं प्रकाश थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि 37 में प्रस्तुत वाद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, माता का आंचल से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। लेखक क्या खेलते थे? ठीक है, क्या बता रहे इसमें कि लेखक क्या खेलते थे? नाटक। इस गद्यांश में किस मेले पर चर्चा की गई है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दादरी का मेला। और नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास इसमें, रहरी किसे कहते हैं? क्या पता है इसमें रहरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी अरहर के दाल को। ठीक है, तो ये आपका 40 क्वेश्चन इसमें कवर हो चुका है। दूसरे सब्जेक्ट का देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।